दोस्तों, नमक है नपुंसकता के लिए जिम्मेदार। अगर आप ये सुन रहे हैं तो हो सकता है कि आप आश्चर्य मानोगे कि नमक कैसे हो सकता है नपुंसकता के लिए जिम्मेदार, यानी कि इम्पोर्टेंसी के लिए जिम्मेदार। तो ये बात बिल्कुल सच है। जो नमक हम आप लोग खाते हैं, आयोडीन युक्त नमक, बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार, आयोडीन युक्त फ्री फ्लो नमक, कहीं से भी जाओगे थैली छाप फ्री फ्लो नमक लेके आओगे। आयोडीन नमक, बारात में जाते हैं, शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, फ्री फ्लो नमक, आयोडीन युक्त नमक खाते हैं। बड़े ही अच्छे तरीके से उसको बड़ी चाव से खाते हैं। और नमक बिना उसके आयोडीन युक्त नमक के बिना तो सब्जी नहीं बनती है। किसी चाहे सब्जी बनाओ, दाल बनाओ या फिर और भी कोई चीज बनाओ, बिना आयोडीन नमक के काम नहीं चलता है। लेकिन ये चीज मेरे को पहले पता नहीं थी, लेकिन वाकई में ये चीज मैंने आपको जब मेरे को पता चली तो मैं आपको इस बात को शेयर कर रहा हूँ। ये नमक आपके लिए इम्पोर्टेंसी का काम करता है, यानी कि नपुंसकता का काम करता है। आपके जो शुक्राणु होते हैं उसको कम करने का काम करता है। और वो कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। जब आप नमक खाते हैं तो उसमें आयोडीन होता है, लेकिन हमारे अंदर आयोडीन पहले से ही है। जो हम दालों से खाते हैं, चाहे वो मूंग की दाल हो, मसूर की दाल हो, उड़द की दाल हो, उससे हमको आयोडीन मिलती है। हमें हरी सब्जियों से आयोडीन मिलती है, जैसे कि मेथी है, पालक है, धनिया है या फिर बथुआ है। ऐसी चीजों से हमको आयोडीन मिलता है। मतलब खाने वाली चीज़ों से हमको आयोडीन पहले से मिला हुआ है। और आयोडीन युक्त नमक और हम खाते हैं तो हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा बढ़ जाती है। और जब आयोडीन की मात्रा बढ़ती है तो ये क्या करते हैं कि आयोडीन यही हमारे स्पर्म काउंट को कम करता है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ, एक एक्सपेरिमेंट के अनुसार क्या हुआ कि कुछ दंपति, कुछ ऐसे जोड़े जिनके बच्चे नहीं हो रहे थे, उनका डायग्नोस कराया गया, पति पत्नी का टेस्ट कराया गया कि किसके अंदर कमी है जिसकी वजह से बच्चे नहीं पैदा हो पा रहे हैं। जो डायग्नोस निकल के आया वो आया कि न तो पत्नी के अंदर कोई कमी है और न पति के अंदर कोई कमी है, नॉर्मल है। लेकिन जब उस व्यक्ति का सीमन टेस्ट कराया तो उन व्यक्तियों के अंदर सीमन में यानी वीर्य में स्पर्म काउंट की संख्या कम थी। और ऐसे कई एक्सपेरिमेंट हुए जिससे ये पता चला कि इन लोगों में जो बच्चे के बाप नहीं बन पाए, इसका मतलब ये है कि इनके अंदर सीमन में स्पर्म काउंट कम है। अब उन लोगों से ये कहा गया कि आप आयोडीन युक्त नमक को छोड़ दो, कुछ नहीं करना है, आयोडीन युक्त नमक को छोड़ दो। और 1 साल बाद जब उनका जो रिजल्ट निकला तो वो बाप बन चुके। जो आयोडीन हमारे शरीर में ज्यादा होती है तो क्या करती है कि हमारे स्पर्म काउंट को कम करती है और महिलाओं में ओव्यूलेशन को नहीं होने देती। तो इससे क्या होता है कि हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि हमें आयोडीन युक्त नमक नहीं बल्कि हमें सादा नमक खाना चाहिए, जैसे कि सेंधा नमक, लाहौरी नमक है जो व्रत वाला नमक, उस नमक को खाना चाहिए। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, बहुत खुला तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि आयोडीन युक्त नमक में और सेंधा नमक में कितना बड़ा अंतर है। आयोडीन युक्त जो नमक होता है उसमें केवल 3-4 प्रकार के ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जबकि सेंधा नमक में यानी कि लाहौरी नमक जो व्रत वाला नमक होता है, उपवास वाला नमक होता है, उसमें 94 पोषक तत्व होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अंदाजा करिए कितना बड़ा अंतर। तो आप अगर चाहते हैं कि हमारे अंदर इम्पोर्टेंसी न हो, नपुंसकता न हो, आप आयोडीन युक्त नमक खाना छोड़ दें, आप सेंधा नमक खाएं। और हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं, हमारी जो नॉलेज है, जो मेरी नजर में है मामला, क्योंकि मैं इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने जो देखा है आज के जमाने में, आज के माहौल में बहुत सारे लोग हैं सेक्स वाली दवाएं ज्यादा मंगा रहे हैं। कहीं न कहीं उनके अंदर कमियां हैं। ऑनलाइन तरीके से मंगा रहे हैं, ऑफलाइन तरीके से ले रहे हैं। उनके अंदर कहीं न कहीं इम्पोर्टेंसी दिखाई देती है, कमजोरी दिखाई देती है, नामर्दगी दिखाई देती है। कहीं न कहीं इस नमक का बहुत बड़ा रोल है आपकी नामर्दगी के लिए। आप मेरी बात को समझ में आ चुकी होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप इस बात को ध्यान रखें, नमक केवल स्वाद के लिए नहीं बल्कि अपनी सेहत के लिए खाएं। और वो नमक खाएं, सेंधा नमक या लाहौरी नमक खाएं।